So we started designing Lamp House around 2019 and 20 start before COVID. And at that time, I personally really wanted to design a house जिसके अंदर फेनिस्ट्रेशन के ऊपर उसके फसाड के ऊपर कोई विंडो ना हो। अगर आप एक नॉर्मल रियल एस्टेट डेवलपमेंट वाला घर देखें तो उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके सामने पोर्च होता है, पोर्च एक्सपोज टू सन होता है और वो प्राइमरी फोकस जो होता है सारी फसाड के डिज़ाइन का वो सारा का सारा पोर्च के ऊपर चला जाता है। एंड देन अमूमन जब भी हम घर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर उसको एक मेगा कॉम्प्लेक्स की तरह डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में वी रियली वांटेड टू एक्सप्लोर कि अगर हम उसको 2 माइक्रो यूनिट्स के अंदर डिवाइड करें, तो तब हमारी स्पेसेस किस तरह की एक्सप्लोर हो सकती हैं। Then again, keeping these 3 points in mind, we started designing Lamp House and Lamp House के अंदर जो क्लाइंट थे, उनका भी एक बहुत बड़ा इनपुट था because he particularly said that he wanted a very minimalist house which is very simple, very easy to use एंड नेविगेट और उसकी मेंटेनेंस जो हो वो बहुत कम हो, तो उसके अंदर कुछ भी डेकोरेटिव या पेस्ट ऑन ना हो। सो बेसिकली जब आप इसकी फिनिशेस की बात करते हैं तो इसके अंदर वाइट कलर के अंदर इस घर को इसलिए परसीव किया गया था ताकि इसका हीट गेन कम हो सके। उसी तरह जो रूफ की फिनिशेस हैं, जो स्पेसेस हैं, जो कोर्टयार्ड है, जो पैटियो स्पेसेस है, बेसमेंट के अंदर जो रास्ते जा रहे हैं, वो सारे के सारे इसकी सस्टेनेबिलिटी को, कूलिंग इफ़ेक्ट को, एयर वेंटिलेशन को, लाइट को, सबको मैक्सिमाइज़ किया जा सके एज़ पर सीज़न, ताकि समर्स के अंदर कम से कम लाइट घर के अंदर एंटर हो और विंटर्स के अंदर एक ऑप्टिमल लेवल तक लाइट जो है वो स्पेस के अंदर पेनिट्रेट की जा सके। सो स्पेसेस बेसिकली 3 ज़ोन्स के अंदर डिवाइडेड हैं। इसके अंदर हमारे पास जो सर्विसेज़ आ जाती हैं वो बेसमेंट के अंदर और बैक साइड के अंदर आ जाती हैं। बेसमेंट के अंदर हमारे पास ड्राइववे लोकेटेड है जहाँ से मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस भी है। एक सेकेंडरी एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर के साथ एक्सेस है जो कि फ्रंट गार्डन के साथ जॉइन होती है एंड देन देयर इज़ आल्सो एन एक्सेस फ्रॉम द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यू बेसिकली एंटर इनटू अ डाइनिंग स्पेस जिसके साथ लाउंज और किचन अटैच्ड है और वही लाउंज और जो किचन स्पेस है वो फर्स्ट फ्लोर के लाउंज के साथ एक वॉइड के थ्रू कनेक्टेड है। ऑल्दो जो क्योंकि ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए डिज़ाइन किया गया था तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 4 बेडरूम्स हैं। बट देन अगेन जो जितनी भी ऑक्सिलरी स्पेसेस हैं उनको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सारे बेडरूम्स जो हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें और उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें। So a lot of time, people really ask, why is it called a lamp house? So if you see the facade of the house, it's basically a one block, and then the other block has a polycarbonate design element on the first floor of it. तो अगर शाम या रात को जब उस टेरेस के अंदर लाइट जलती है तो इट बेसिकली बिकम्स एन illuminated entity. बाकी सारा घर जो है विदाउट फेनिस्ट्रेशन विदाउट एनीथिंग एक डार्क ओपेक मोड में चला जाता है और जो पॉलीकार्बोनेट शीट वाला एरिया है वो इल्यूमिनेट करता है गार्डन एरिया को भी और टुवर्ड्स द स्ट्रीट आल्सो। सो इफ यू लुक इट फ्रॉम द फार इट डज लुक लाइक अ लैम्प with a base and an illuminated top on it. For more information about this project, plan elevation sections आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं।